नंबर 11 कीप योर हैंड्स इन क्लीन। कभी भी अपने हाथ गंदे न धोने दो। वीडियो के पहले एक डिस्क्लेमर है। आप लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं कि शुभम तुम ये कहने बोल रहे हो, तुम कुछ गलत बोल रहे हो। नहीं, पावर गंदगी का ही खेल है। आपको गंदगी से अपने हाथों को रंगना पड़ता है, उस गंदगी में हाथों को डालना पड़ता है, लेकिन ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना पड़ता, क्योंकि पावर के गेम में सब कोई नहीं बैठता यार। टॉप 1% ही कोई एक इंसान ही राजा की कुर्सी पर बैठ सकता है, बाकी सब उसके मोहरे ही रहते हैं। तो डिसाइड एज यू कि तुमको मोहरे बनकर रहना है या राजा की गद्दी पर बैठना है, क्योंकि पावर गंदगी का खेल है। डिस्क्लेमर यही दूंगा, पहले पूरा वीडियो को देख लो तब जाके कुछ भी बोलना। सोचना, समझना, कॉन्शियस होकर सोचना कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ, आखिर समझाना क्या चाहता हूँ। लाइफ में तुम उस चीज़ को कैसे अपना सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी बैलेंस का खेल है। यहाँ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तुम सिर्फ मान कर चलोगे नहीं इस दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं, दुनिया बुरी है। बैलेंस, अच्छे लोग जितने हैं उतने बुरे लोग भी हैं। तुम्हें समझना आना चाहिए, तुम्हें पकड़ना आना चाहिए कौन तुम्हारे लिए सही है कौन गलत है। यूज़ करना आना चाहिए, तब टॉप 1% में जाओगे। अब इस चीज़ को लेकर मुझे एक कहानी याद आ गई। सोचा है कभी हम लोग गंगा जी में क्यों जाते हैं? सोचो, अभी 2025 में एक साल हुआ होगा शायद, मे बी, महाकुंभ लगा था, जिसमें 60 से 70 करोड़ इंसान जाकर स्नान किया था। एज अ पॉपुलेशन टू इंडिया, 140 करोड़ आबादी में से 70 करोड़ इंसानों ने गंगा स्नान किया। क्यों? सब एक ही चीज के लिए गए थे, अपने स्वार्थ के लिए, कि मैं गंगा जी में जाऊंगा, अपना सारा पाप जितना किया हूं धो दूंगा। यानी कोई अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहता, दूसरे को देना चाहता है। यही तो शक्ति का खेल है। कभी भी अपने हाथ गंदे मत होने दो, मोहरे का यूज़ करो। और मोहरे अगर नहीं है तो बनाना शुरू कर दो, मोहरे बनाओ, लेकिन अपने हाथ गंदे मत होने देना। यही शक्ति का खेल है। अब जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो काली घाट एक मंदिर है, माँ काली का मंदिर है। तो उसमें मैं देखा हूँ कि शनिवार को ही ज़्यादातर, या कभी भी जाओगे तो आप लोग देख सकते होंगे, एक बहुत प्यारी सी नादान सी बकरी रहती है। उसको पूजा अर्चना दे के, टिक्का फूल माला चढ़ा के उसका बलि होता है। और बलि किस मकसद से होता है? जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी अपना कुछ पाप किए रहते हैं, वो सब पंडित जी के द्वारा विधि विधान के द्वारा अपना सारा पाप उस बकरी के ऊपर लाद देते हैं और कहते हैं मेरा जितना पाप था इस जिंदगी का, मैं इस बकरी के ऊपर लादता हूँ और इसकी बलि चढ़ा देता हूँ। यही तो शक्ति का खेल है। मैं बार बार कहता हूँ, शक्ति इस टर्टिस्ट गेम, शक्ति गंदगी का खेल है। समझ गए तो ठीक, नहीं तो मोहरे बन जाओ, मत आओ टॉप 1% में। साफ साफ बता रहा हूँ, क्योंकि शक्ति गंदगी का खेल है। गंदगी से हाथों को अपना अंजाम देना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रहे अपना हाथ गंदा कभी मत करना, मोहरे का इस्तेमाल करना। समझे? तो इस चीज़ को लेकर मुझे एक बात याद आती है। मैंने एक किताब पढ़ा था, एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें 7 की 8 चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि रसिया में एक प्रथा है, कि जो रसिया का राष्ट्रपति होगा वो एटॉमिक बम तो कभी भी गिरा देता था पहले। अब जैसे आप गुस्से में हैं, गए एटॉमिक बम का बटन दबाए, एटॉमिक बम ब्लास्ट हुआ, वहाँ की कंट्री के 1 से 1.5 लाख लोग अचानक से मारे गए। कोई फर्क पड़ा? नहीं। हमारे ही इंडिया में अगर आप देखेंगे, अगर 70 से 80 लोग किसी चीज़ में, किसी विपदा में, किसी आपदा में अगर मारे जाते हैं, या फिर नेपाल में अभी कुछ दिन पहले हुआ था जिसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उतना मुझे याद नहीं, लेकिन 70-80 लोग मारे गए थे। हम लोगों ने उतना मनाया, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ता एज अ कंपेयर टू वन मैन। वही अभी कुछ दिन पहले ईद के समय एक चौहान नाम का कोई लड़का था, बिहार का ही, यूपी का, गाजियाबाद का, सूर्या चौहान नाम का, उसको कत्ल कर दिया जाता है मुस्लिम युवाओं के द्वारा। अब मैं हिंदू मुस्लिम कोई नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ।
यही तो बात है यार, बी कॉन्शियस, सोचो समझाना क्या चाहता हूँ। मैं कोई हिंदू मुस्लिम का बात नहीं कर रहा हूँ। बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो इन सब चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है आपको। सोचो कि मैं आखिर समझाना चाहता क्या हूँ। तो जब उसका कत्ल किया गया तो एज अ कंपेयर, अगर उसके जगह कोई विपदा में 10 15 20 लोग मारे जाते, भगवान न करे ऐसा हो, तो हम आभार व्यक्त करते, लेकिन उतना नहीं जितना उसका किया गया। यानी एक इंसान के मरने पर ज़्यादा कभी भी हम लोग कैंडल लाइट ये वो पूरा प्रदर्शन कर देते हैं। क्यों? कि वो आंखों में चुभता है। अब मैं रसिया का ही बोल रहा था। रसिया में अगर आपको एटॉम बम का बटन दबाना है तो उससे पहले एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक प्रथा इस्तेमाल की कि अगर आपको एटॉमिक बम दबाना है तो उसके लिए आपको एक अंजाम से होकर गुजरना पड़ेगा। एक रूम है, उसमें सफ़ेद कलर का फर्श है, आपको चाकू उठाना है और एक बेगुनाह को गला काट के उसका दिल में चीरा लगा देना है, मतलब उसका मर्डर करना है सफ़ेद फर्श में, खून खून। माय गॉड, नॉट पॉसिबल, रूह कांप जाएगी। यही है शक्ति का खेल। अब मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहूँगा, लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आपको अपने हाथों को गंदे खून से रंगना, मतलब मर्डर वर्डर नहीं, समझो कि कहना क्या चाहता हूँ। अगर गंदगी से थोड़ा रंगना पड़ रहा है करो, लेकिन अपने हाथों को गंदा मत होने देना। किसी भी हालत में अपने हाथों को गंदा मत होने देना। ये स्ट्रेटेजी पहले से तुम यूज़ कर लेना कि तुम्हारा हाथ गंदा ना हो। आगे चल के लंबी सोच रखना कि आगे चल के अगर ये ऐसा हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है, मेरा हाथ गंदा ना हो, ये सोच लेना पहले। बहुत सारे लीडर क्योंकि इसीलिए फेल हो गए, इसीलिए अपना साम्राज्य हार गए, क्योंकि जब उनको अपना हाथ खून से रंगना था, आई मीन खून से रंगना मतलब मर्डर वर्डर नहीं, बार बार समझा रहा हूँ, कुछ गंदे कामों को अंजाम देना था, तो वो ऐसा नहीं कर पाए और अपना साम्राज्य हार गए। लाइफ में, बिजनेस में, कहीं भी, जॉब में, अगर आपको सरवाइव करने के लिए अपने हाथों को गंदगी से रंगना पड़े, रंग लो, लेकिन ब्लेम अपने ऊपर मत लेना। तो यही था लॉ नंबर 11, कीप योर हैंड्स इन क्लीन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लॉ में।